ओम शांति। गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। वक्रतुंडम महाकायम बुद्धिदम विघ्ननाशकम प्रतिमांग बोध संपन्नम वंदे सिद्धि विनायकम। अर्थात हे विघ्नहर्ता, हे बुद्धिदाता, आरंभ का मंगल तू है। तेरी प्रतिमा का ध्यान करे जो, उसके जीवन में प्रकाश तू है। गणेश जी का पूजन केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में किया जाता है। विविध प्रकार की उपासनाएं, मंदिर आदि सब प्राप्त होते हैं। करीब करीब 11 देशों के अंदर गणपति जी का अलग अलग नाम रूपों से पूजन गायन होता है। जापान में उन्हें कांगीतेन के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि अलग अलग विघ्नों को दूर करने के लिए उनका पूजन करना चाहिए। इससे एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस अनुसार भारत से विदेशों में जाकर के लोग बसे हैं। बाहर से कोई इंडिया में नहीं आया है। और जब वो गए तो अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, देवताएं, पूजन की विधियां सारा साथ में लेकर के गए। इसीलिए आज तक भी 11 देशों में गणेश पूजन अलग अलग रूपों में जाना पहचाना जाता है, पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि गणपति का प्रतिमा रूप में पूजन भारत में कब से आरंभ हुआ? जो हम लोग आज ये बाप्पा का बड़ा मीठा, बहुत सुंदर सा स्वरूप देखते हैं, वो कब से आया? काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में गणपति जी का उल्लेख तो आता है, गणपति शब्द का उल्लेख आता है, लेकिन वो देवताओं के समूह के लिए या फिर इंद्र के लिए आता है। गणानाम त्वा गणपति हवामहे, ये सुप्रख्यात श्लोक ऋग्वेद से आया है। इसमें गणपति जो शब्द आया हुआ है वो वास्तव में बृहस्पति के लिए यूज किया गया है। उस समय में सुंदर से मूर्ति स्वरूप, सुंड वाले, विघ्नहर्ता, ये स्वरूप गणेश जी का नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल और उपनिषदों में भी गणेश जी का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में गुप्त काल से गणेश जी के जन्म की कथा पक्की कर दी गई। और गुप्त काल अर्थात गुप्त साम्राज्य का समय। गणेश जी की सबसे प्राचीन मूर्तियां 2री-3री शताब्दी में कुषाण काल से मिलती है, क्योंकि यही से ही भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। ओडिशा के खिचिंग, मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाएं और महाराष्ट्र में प्राचीनतम मूर्तियां पाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राचीन वैदिक काल में सनातन संस्कृति में गणपति शब्द आता है, लेकिन वो आज के गणपति जैसे नहीं मिलता। पुराण काल से या गुप्त शासन के दौरान गणपति जी को बुद्धि का देवता या विघ्नहर्ता या शिव पार्वती के पुत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, या वो कथाएं जो है वो प्रचलित हो गई। तो आज का ये जो गणेश पूजन है, प्रतिमा का पूजन है, इसका आरंभ हुआ गुप्त साम्राज्य से, गुप्त काल से, या कहिए पुराण कालों से आरंभ हुआ। पुराण काल मतलब प्राचीन काल नहीं, पुराण जब लिखे गए वो काल। 2री-3री शताब्दी के बाद प्रतिमा पूजन आरंभ हुआ और गुप्त काल के बाद ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया। और फिर मध्यकाल से गणपति जी हर मंदिर के अग्रदेव बन गए और हर पूजा के प्रमुख देवता बन गए। उनसे ही सारी पूजाओं का आरंभ शुरू हुआ और ये जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक भी शुरू है। परंपरागत रूप से गणपति पूजन अपने अपने घरों में या मंदिरों में हुआ करता था, लेकिन इसने सार्वजनिक स्वरूप जो लिया वो साल 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के हाथों से शुरू हुई। अंग्रेजों ने क्रांति और क्रांतिकारों के डर से जमावबंदी कायदा लाया हुआ था और इस कारण से लोग किसी भी कारण से कोई कार्यक्रम के लिए भी एकत्रित नहीं आ सकते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस बात के ऊपर में बहुत ही सुंदर उपाय लाया, वो है सार्वजनिक गणेश उत्सव। और गणेश उत्सव की शुरुआत उन्होंने की पुणे में
और इस कार्यक्रम के बहाने, सार्वजनिक उत्सव के बहाने लोग बाग एकत्रित होते थे, एक दूसरे से मिलते थे, राजकीय आदान प्रदान होती थी और प्लानिंग्स भी होती थी। लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। सामाजिक एकता, स्वतंत्रता, इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी और साथ ही साथ लोग जात पात इन सब को छोड़ करके इन कार्यक्रमों में एकत्रित आने लगे। नाटकों का, विविध प्रकार के भाषणों का आनंद लेने लगे। और गुप्त काल से आरंभ हुए गणपति जी भारत में स्वातंत्र समर में भारत की चेतना को जागृत करने का प्रमुख साधन बन गए। आज की जनरेशन में शायद ही किसी किसी को पता हो, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी जी के राजकीय गुरु भी थे। तो 1893 से पुणे में शुरू हुआ ये गणेश उत्सव आज देश भर में जगह जगह बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। और इतना ही नहीं, विदेशों में भी मनाया जाता है। भारत में तो होड़ मची हुई होती है कि किसका गणपति किससे ज्यादा बड़ा होगा और बड़ी ही विशाल विशाल प्रतिमाओं का निर्माण होता है। अब गणपति जी की प्रतिमा हमें क्या सिखाती है, क्या बोध कराती है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। उसके पहले एक सुंदर सा श्लोक आपको मैं सुनाता हूं। वक्रतुंडम महाकायम बुद्धिदम विघ्ननाशकम प्रतिमांग बोध संपन्नम वंदे सिद्धि विनायकम। गणपति के शुरुआत से लेकर के मूर्ति पूजा उत्सव तक का इतिहास हमने आपसे शेयर किया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, मूर्ति विज्ञान में कुछ न कुछ बोध उससे हमें मिल सके, ये देखा गया है। उन मूर्तियों को, उनके अस्तित्व को वैसे के वैसे ही लेना मूर्खता है। पुराणों में लिखी हुई कथाओं को वैसा क्या वैसे ही मान लेने से अच्छा है उसके पीछे के बोधों को हम लोग समझ लें। गणेश जी को हाथी का सिर दिखाया हुआ है। प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है वो हाथी होता है। तो वो विशाल मस्तक जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। उनके छोटे छोटे नेत्र जो है वो उनकी एकाग्रता, निरीक्षण शक्ति, विशाल दृष्टि, इन सब का परिचायक है। और बड़े बड़े विशाल कान हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर किसी को धैर्यतापूर्वक सुनना चाहिए। छोटा सा मुंह सत्यवाणी का परिचायक है। और हाथी की सूंड का आपने कमाल देखा होगा कि छोटी सी छोटी सुई भी हाथी अपनी सूंड से उठा सकता है और बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो है उसको उखाड़ करके फेंक सकती है। इसका अर्थ है कि हमें भी अपने व्यक्तित्व में जो जड़े जमाए हुए पुराने संस्कार है किसी वृक्ष के प्रमाण, उसे उखाड़ करके फेंकना चाहिए और छोटी सी छोटी बातों में से भी सूक्ष्म बोध को ग्रहण करना चाहिए। उनका टूटा हुआ एक दंत व्यक्तित्व के अंदर की अपूर्णता के स्वीकार को दर्शाता है, त्याग को दर्शाता है। उनका विशाल उदर सहनशीलता और हर बात को पचाने की, समाने की, सहन करने की क्षमता को दिखाता है। ऐसे ही हमें भी उनके समान ही सहनशील बनना चाहिए। और जो बातें हमारे जीवन में सामने आती है, आसपास के दोस्तों की होती है, कई ऐसी भी बातें होती है जो मन को लग जाती है, उसको भी समाने की शक्ति, पचाने की शक्ति हमें होनी चाहिए। गणपति जी के हाथों में जो शस्त्र है, जो चीजें हैं, उनका भी कुछ महत्व है। जैसे एक हाथों में उनके दिखाया जाता है अंकुश। ये अंकुश परिचायक है कि उन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। अंकुश के साथ साथ ही उनके हाथों में परशु भी दिखाया जाता है। ये परशु परिचायक है कि वो अपने अंदर की बुराइयों की जड़ें काट चुके हैं। अंकुश और परशु के साथ साथ उनके हाथों में होते हैं पाश। पाश जो है वो इस बात का परिचायक है कि वो उन पाशों से शुभ बंधन भी बांधते हैं। और उनका दाहिना हाथ जो होता है वो वरद हस्त के रूप में, वरद मुद्रा के रूप में होता है। ये है कि उन्होंने वो शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर ली है जिसके आधार से वो आत्माओं को वरदान दे सकते हैं। हमेशा शिव जी की पूजा करने वाले गणेश जी को प्राप्त होते हैं 21 मोदक, अर्थात 21 जन्म स्वर्ग का राज्य भाग्य। ऐसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना है, अपनी विकृतियों की जड़ें जो है उसको काटनी है और शुभ बंधनों को बांधना है।
जब ये सब हम लोग करते हैं तब जाकर के हमें परमात्मा कृपा के मोदक या लड्डू जो है वो प्राप्त होते हैं। तो गणेश उत्सव आप सभी धूमधाम से मनाएं, लेकिन गणेश उत्सव में गणपति पूजन करते हुए, गणपति जी की भक्ति करते हुए उनसे हमें बोध लेना है और गणेश समान बनने का पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में आज से ही करना है। जैसे श्री गणेश शिव जी के भक्त हैं, ऐसे हमें भी निराकार पिता परमात्मा शिव को जानना है। सच्चा सच्चा गणेश उत्सव मनाना अर्थात इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी बनाना और वो बना करके पर्यावरण की रक्षा करना। आशा है आप सभी ने इको फ्रेंडली गणेश जी लाए होंगे। पर्यावरण को जो नुकसान करे ऐसी मूर्तियां, फिर इतनी विशाल मूर्तियां बनती है और जब विसर्जित किया जाता है तो किसी मूर्तियों के हाथ टूटे हुए हैं, किसी का गर्दन टूटी हुई है, वो विसर्जित हुई ही नहीं है। ये सब कुछ देख करके बड़ा ही दुख भी होता है। तो अपने ही आराध्यों का ऐसा अपमान करने का महापाप न करें। साथ ही साथ कई गणेश उत्सवों में, आयोजनों में, पंडालों में बड़े ही विविध प्रकार के गाने, नाच गाना सब कुछ चलता रहता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ये हमें नहीं सिखाती है। हम लोग ये सब कुछ करके अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर में क्या संस्कार दे रहे हैं? क्या ये गणेश भक्ति है? हमारे पुरखों ने, श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव इस सब के लिए आरंभ किया था क्या? सार्वजनिक गणेश उत्सव के आयोजकों ने अपनी मंच पर से इस प्रकार का विविध प्रदर्शन जो है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। उल्टे ही अपने मंचों से बच्चों के ऊपर में सुंदर संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर में विचार करना चाहिए। जब गणपति बाप्पा का नाम ही मंगल मूर्ति है तो उसके भक्त अमंगल कार्य कैसे कर सकते हैं? तो पुनः एक बार आप सभी को इस गणपति उत्सव की बहुत 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 बधाई हो। ये उत्सव आपके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और सुआरोग्य से भरपूर कर दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आपको फिर से एक बार मैं बधाई देता हूं। ओम शांति। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, योग, विद्या के प्रचार प्रसार से राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के श्रेष्ठ कार्यों में आप भी सहयोगी बनिए। ओम शांति।